हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वयं और ये है मेरा कैफे। टेल्स एंड टी। ये कैफे मेरा सपना था, मेरी अपनी जगह जहाँ लोग चैन से बैठ सकें और बातें कर सकें। मुझे हर दिन यहाँ कई नई और दिलचस्प कहानियां देखने को मिलती। तो चलो देखते हैं आज कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। कोई आया है। ओह, एक मिनट। हेलो मैम, Hi. वी आर जस्ट स्टार्टिंग, प्लीज कम हैव अ सीट ओवर। Oh, thank you. कितनी भी कोशिश कर लो कि उससे ना झगड़ूं, झगड़े हो ही जाते हैं। कैसे समझाऊं उसे कि जैसा वो सोचता है वैसा कुछ नहीं है। प्यार तो मैं भी उससे उतना ही करती हूँ जितना वो मुझसे करता है, या शायद उससे भी ज्यादा। पूरे दिन में एक वही समय तो मेरा होता है जब मैं उसके साथ होती हूँ, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक है ही नहीं। थोड़ा भी लेट हो जाओ घर पहुंचने में तो मम्मी के ताने। पापा के लिए तो मैं जैसे एक बोझ सी हो गई हूँ। उन्हें मेरी शादी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। छोटी बहन को पढ़ने बाहर भेजना है, उसके लिए सेविंग्स भी करनी है, और यहाँ जॉब में कुछ खास ग्रोथ नहीं मिल रही, बस काम बढ़ते जा रहा है। ये जॉब के चक्कर में तो राइटर बनने का सपना एक सपना ही रह गया। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है कहीं जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहीं धड़कने तुझसे क्या। मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। तेरी निगाहें पा गई राहें, पर तू ये सोचे जाऊं न जाऊं। ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव। प्रीत के धुन पर नाचने बादल उड़ता गए, उड़ने दिया चल। काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है नहीं जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहीं धड़कने तुझसे क्या। मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। थैंक यू। जी बहुत अच्छी है। वैसे भी तुम्हारी आधी कमाई हम ही से तो होती है। और जनक, तेरी जॉब कैसी चल रही है? बहुत एक्टिव चल रहा है यार, क्या ही बताओ। हाँ तू मत बता, तेरा हमेशा का ऐसा ही। हाँ, काम बहुत कराते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, प्रमोशन के लिए लटकाते हैं। हाँ तो सच बात है यार, कभी कभी तो लगता है कि जॉब ही छोड़ दूं। तूने भी तो किया था ना जॉब, तुझे कभी फील नहीं हुआ? हाँ मैंने भी जॉब किया था कुछ साल यार, बट मुझे लगता है हर इंसान को अपने करियर के शुरुआत में कुछ साल तो जॉब करनी चाहिए। सुन लो, एंटरप्रेन्योर के फंडे। अरे फंडे नहीं दे रहा है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। जॉब में मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिवरेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी। जब मैंने ये कैफे खोला था तो शुरू में ना ये फ्रीडम मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं, वीकडेज और वीकेंड्स के बीच में कोई अंतर नहीं, छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं, जब मर्जी तब ले लो। पर कुछ दिनों के बाद ना ये फ्रीडम जैसे मुझे काटने सी लगी थी। मुझे डर लगने लगा था। पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे पैसों का डर लग रहा हो कि अगर कैफे ना चलेगा तो घर कैसे चलेगा। पर जब मैंने वापस अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में मेंटेन किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं पैसों के डर से नहीं रेस्टलेस हो रहा था, मैं रेस्टलेस हो रहा था अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से। वो कहते हैं ना, केयरलेस और केयरफ्री के बीच का डिफरेंस,
वो डिफरेंस भूल गया था। तो तुझे जॉब करनी है नहीं करनी है तेरा डिसीजन, ओके, बट अपना पैशन फॉलो करना मत भूलना। और तेरी जगह सिर्फ इस कैफे में नहीं है, द होल वर्ल्ड इज योर स्टेज। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी यार। समय निकाल रहा हूँ जितना निकाल पा रहा हूँ। वैसे भी म्यूजिक मेरे लिए पैशन से ज्यादा हीलिंग है, और यहाँ पर गिटार बजा के दिन भर की थकान तो मिट ही जाती है। चल सही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाओ, सच एन ओरिजिनल लाइन। अरे ठीक है यार, ओरिजिनल की है मेरे पास। कुछ अपना भी लिख लिया एक करो। मिनट में हाँ, आगे तेरी गर्लफ्रेंड को कॉल, चल लग जा फोन पे यार। एटलीस्ट कोई तो रोमांटिक है, किसी के पास तो समय है बात करने का। एटलीस्ट लुक एट दिस प्लेस यार, इट्स ऑल अबाउट अस। तुम और तुम्हारी बकवास डायलॉग। योर स्पेशलिटी। अब बोलो। ये उस म्यूजिक डायरेक्टर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, उससे बात हुई है, मोस्टली नेक्स्ट वीक मिलना होगा। यार नेक्स्ट वीक तो हमारे कैफे का भी 1 साल पूरा हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी फॉर अस। वैसे भी हम दोनों ने अपने सफर की शुरुआत एक साथ ही तो की थी। एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। मुझे तो लगा था दैट आई लूज यू। जॉब छोड़ने का रिस्क, कैफे खोलने के लिए लोन और घर वालों का स्ट्रेस। थैंक्स फॉर बीइंग बाय माय साइड। मैं ना कहीं हमेशा से जानती थी कि तुम्हारे लिए कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, तुम्हारा सपना है। और जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे रिलेशनशिप में भी तो आते हैं। और तुम्हारे ऐसे समय में अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो ये हमारे और हमारे प्यार के लिए सही नहीं होता। थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी। देखो, प्यार है तो अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस अपने आप आ जाती है। और वैसे भी ये तो तुम्हारी शुरुआत है, आगे देखो कितनी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। हाँ यार, बस और क्या है। आई गॉट अ गुड न्यूज फॉर यू। प्रेग्नेंट हो गया क्या? शादी फिक्स हो गई क्या? नहीं यार, फाइनली प्रमोशन मिल गया है। अरे क्या बात है यार। 2 साल से जी जान से मेहनत कर रहा था और फाइनली अब जाके मिला है। Hi guys. Sorry, actually I was overhearing your conversations. No problem, man. Come join us. Thanks for letting me in and congrats on your promotion. कभी कभी ना रैंडम चीजें करनी चाहिए। मतलब एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो बस यूं ही आ गई। और यहाँ आके आप लोगों की बातें सुन के ऐसा लगा जैसे कि ये कोई मास्टर प्लान था मुझे समझाने का कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ हर चीज के बारे में। कई बार ना हम एक रूटीन में चलते चलते ना उसे अपनी रोज की जिंदगी बना लेते हैं। आज अनजाने में से जब उसे बाहर आई तो एहसास हुआ कि जिंदगी की उलझनें उतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे किसी के साथ बांटकर कम ना किया जा सके। बिल्कुल सच। जिंदगी फिसलती हुई रेत की तरह होती है, हर वक्त घटती रहती है, और इसे जितनी जोर से पकड़ो ये इतनी तेजी से फिसलने लगती है। कभी सोचा है बचपन में 3 साल कितना लंबा समय लगता था, नहीं? और अब जैसे 3 महीने जैसा लगता है। क्योंकि तब हम अपने वक्त को पकड़ के नहीं रखते थे, हर एक बात को पकड़ के नहीं रखते थे, तब हम खुल के जी पाते थे। और अब हम हर छोटी छोटी चीजों को इतना पकड़ कर बैठे रहते हैं कि जिंदगी कैसे घटने लगती है पता ही नहीं चलता। कितनी छोटी सी बात है ना, कहना भी कितना आसान है, पर हम चाहे कितने भी समझदार हो जाए चीजों को पकड़ के बैठ ही जाते हैं। वैसे अगर देखूं तो मेरी लाइफ नॉर्मली चल रही है। कुछ चीजें हैं जो मुझे स्ट्रेस देती है, बट स्ट्रेस किसकी लाइफ नहीं होती, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मुझे लगता है अगर हम हर एक सिचुएशन को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेना तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं लगेगी। वैसे भी जिंदगी जीने के लिए ही होती है, और वो अच्छी है या बुरी ये सिर्फ हमारा नजरिया बनाता है। जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा था कि अगर तुम जिंदगी को क्लोज शॉट से देखोगे तो हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम से तकलीफें नजर आएगी, लेकिन उससे अगर तुम लॉन्ग शॉट से देखोगे तो हर सिचुएशन काफी फनी दिखेगी। सो ट्रू। जब मैं वहां बैठ के आप लोगों की बातें सुन रही थी ना तो मुझे भी कुछ जवाब मिले जो मैं ढूंढ रही थी। एक्चुअली मुझे भी लिखने का शौक है। वाओ, दैट्स ग्रेट यार। या बट घर और काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि सोचती ही रह जाती हूँ। पर आज जनक की वो बात मुझे छू गई। म्यूजिक सिर्फ पैशन नहीं, हीलिंग है उसके लिए। राइटिंग भी मेरे लिए सुकून सा था। मैंने तो लिखना छोड़ दिया था, खुद के लिए सोचना बंद कर दिया था, बट यहाँ आप सबको ऐसे अपना पैशन फॉलो करते हुए देख के मुझे भी लिखने का मन कर रहा है। अरे वाह यार, अच्छा है, फिर कुछ सुनाओ। अभी हाँ ओके, अभी की सिचुएशन पे कुछ सुना देती हूँ। छूना है आसमां मुझे भी, छूना है हर एक दुनिया का कोना, पानी है खुशी मुझे भी, अब ना मुझे मेरे लफ्जों को खोना। जिंदगी के सारे जवाब मिले या ना मिले, करनी है नई कहानी आज से शुरू, नई किताब के साथ नए जरिए के साथ। अब ठहरना मंजूर नहीं, बस चलते जाना है। घर वालों को, रिश्तों को संभालते संभालते खुद को संभालना है।
कुछ कहने का मन करे तो कह देना है, कुछ करने का मन करे तो कर देना है। इस दिल को भी कहना है, दिल तो चिंता ना कर, ना रोक पाएगा तुझे अब कोई, तू बस उड़ जा। आजाद पंछी है तू इस खुले आसमां का, तेरा हौसला तुझे ही बनाए रखना है, तेरी कहानी तुझे ही तेरे हाथों से लिखनी है। चल खुद पर भरोसा रख और बस निकल पड़ इस सपनों भरे नीले आसमां की ओर, क्योंकि तू कर सकता है, तू कर सकता है। यस, तुम कर सकती हो। यू नो व्हाट, स्वयं को भी लिखने का बहुत शौक है। वाओ दैट्स नाइस, कुछ सुनाओ ना। अरे तुमने वो अपनी कविता लिखी थी ना माइंड कॉन्शियसनेस पे, वो सुनाओ ना। ओके। चितचोर सा हूँ एक शोर सा, दो राहे के एक मोड़ सा, जिज्ञासा हूँ अभिलाषा हूँ, कभी हूँ प्रकाश तो कभी आशा हूँ। राही भी मैं, प्यासा भी मैं, पत्थर भी मैं, धारा भी मैं हूँ मनस, मैं हूँ ख्याल, हर क्षण में करता हूँ मैं सवाल, किसी खोज में जैसे रहता हूँ मैं खुद से पूछा करता हूँ, क्या है सही क्या है गलत, उलझन है क्या क्या है राहत। तो कॉन्शियसनेस जवाब देता है इंटेलेक्ट को कि राहत की खोज ही उलझन है, राहत की खोज ही उलझन है, जिसमें लिपटा ये जीवन है, ना है सही ना है गलत, चश्मे के रंग से है फर्क, रंगों की ये वो कहानी है जिसे सुन के दुनिया दीवानी है। तो इंटेलेक्ट रोकता है कॉन्शियसनेस को और बोलता है कि रुको रुको रुको, इन रंगों को मैंने देखा है, इन रंगों को मैंने देखा है और सोच समझ कर परखा है, कोई कहानी नहीं एक खेल है ये, दशा दिशा का मेल है ये, मैं जीत की दिशा में चलता हूँ, हर दशा को वश में करता हूँ, फिर क्यों है एक तन्हाई सी मेरे नजरों में रुसवाई सी। तो कॉन्शियसनेस रिप्लाई करता है इंटेलेक्ट को कि खो जाता है तो क्यों इनमें, खो जाता है तू क्यों इनमें, पर्दे हैं समाज के नियम में, तू सही गलत जब चुनता है तो खुद की भी कभी सुनता है, तू जब भी खुद की सुनता है तेरे भीतर का डर जगता है, तू जब भी सपने बुनता है एक दोष सा तुझ में घुलता है। तो इंटेलेक्ट पूछता है कि क्या करूं क्या करूं। कॉन्शियसनेस जवाब देता है हटा दे आज ये पर्दों को, हटा दे आज ये पर्दों को, चश्मे के नकली रंगों को, नजरों का ये जो पहरा है तो इसके पीछे ठहरा है, मैं सार हूं तेरी मंजिल का, हमराह हूं तेरी मुश्किल का, आ साथ मेरे और थाम मुझे, हर दशा बड़ा निराला है, इन दिशाओं में भरा उजाला है, जिस खेल को तूने खेला है वो खेल नहीं एक मेला है, हैं लोग कई रंगे कई, कोई सही नहीं कोई गलत नहीं, ये रंगों की जो कहानी है सबकी ही अपनी जुबानी है, ना खुद को तू यूं अकेला देख, बस झूम जाओ और मेला देख, बस झूम जाओ और मेला देख, बस झूम जाओ और मेला देख। वाओ, तो इस मौके पे एक गाना तो हो जाना। अरे बिल्कुल बिल्कुल शामे मलंग सी रात